हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब फैसले आए, जब नतीजे आए, तो ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में हैट्रिक बनाने जा रही है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरी और पार्टी को पिछले 2 चुनावों के मुकाबले सबसे जबरदस्त जीत मिली विधानसभा चुनाव में। आपको पता ही है कि नायब सिंह सैनी से पहले मनोहर लाल खट्टर, जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। लगभग 9.5 साल वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव से ठीक पहले, कुछ ही महीने पहले, मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से निकाल करके केंद्र की राजनीति में लाया गया और नायब सिंह सैनी, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया गया। तब भी ये कहा गया कि ये फैसला राजनीतिक है। पार्टी को पता है कि राज्य में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ एक माहौल है, एक नाराजगी है, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। जानकार राजनीति के ये कहने लगे कि क्या ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको लेकर के तमाम विश्लेषण हुए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण किए, लेकिन जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो ये साबित हो गया कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने का जो फैसला है, वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो सही साबित हुआ है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे सरकार बनाने लायक बहुमत मिला है, एक जबरदस्त जीत मिली है। आपको पता ही कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। पहलवानों का आंदोलन हुआ, जाट समुदाय की नाराजगी, किसानों का आंदोलन, ये सब कुछ जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जाट कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से बिखरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को ये दिख गया था कि लोकसभा चुनाव में जाटों के नाराज होने का नुकसान उसको मिला, तो चुनाव से ठीक पहले ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके पार्टी ने जाट वर्सेस दूसरी जातियां करने का जो फैसला लिया, उसका राजनीतिक फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला हरियाणा में। लेकिन क्या हरियाणा एक लौता ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला अपनाया, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने वाला? तो जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो हरियाणा से पहले भी कई राज्यों में ये बदलाव कर चुके हैं और एक राज्य कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में ऐसा करने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल चुका है। आइए आपको एक एक करके उन राज्यों के बारे में बताते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 2 बार 2 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2017 में जो चुनाव हुआ उसके ठीक पहले, उस समय आनंदीबेन पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थी, उनको हटा करके विजय रूपानी को मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया गया और 2017 में जब नतीजे आए तो 182 में से 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसके बाद 2022 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सितंबर 2021 में बीजेपी ने विजय रूपानी को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके भूपेंद्र सिंह पटेल को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया और 2022 में जब चुनाव के नतीजे आए तो 156 सीटें पार्टी को मिली। मतलब 182 में से 99 आई थी 2017 के चुनाव में, जब आनंदी बेन को हटा करके विजय रूपानी को बनाया गया था और जब विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र सिंह पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2022 में चुनाव हुए तो पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीत ली थी। आगे चलते हैं, एक राज्य उत्तराखंड। 2022 के विधानसभा चुनाव से साल भर पहले बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद पे बिठाया। तीरथ सिंह रावत कुल मिलाकर के 4 महीने इस पद पर रहे और उन्हीं 4 महीनों के बाद उनको पद से हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 में चुनाव हुए तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 में से 47 सीटें जीत गई। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य त्रिपुरा। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव हुए और इसके कुछ महीने पहले ही विप्लव कुमार देब को हटा करके मानिक शाह को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2023 में जब चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रही। इस चुनाव में बीजेपी 60 में से 32 सीटें
जीत गई थी त्रिपुरा की। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एकमात्र राज्य है कर्नाटक, जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये कब हुआ वो हम आपको बताते हैं। जुलाई 2021 में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को हटा करके बासवराज बोमोई को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया, लेकिन इस बदलाव का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। 2023 में पार्टी चुनाव हार गई। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी 224 में से महज 66 सीटें ही जीत पाई और उस चुनाव में कांग्रेस 135 सीट जीत करके सरकार बना ली गई। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो एक तरफ से अगर देखिए तो गुजरात के बाद उत्तराखंड के बाद त्रिपुरा, इन 3 जगहों पे तो पार्टी को चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने का फायदा मिला। और अब हरियाणा, तो ये 4 राज्य हैं जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। एकमात्र कर्नाटक में ये फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी का वो काम नहीं किया और कर्नाटक में एक तरीके से कांग्रेस ने सरकार बना ली 2023 के विधानसभा चुनाव। हरियाणा की अगर बात करें तो जातिगत वोटों का एक अनुमान है और वो अनुमान ये कहता है कि लगभग 40% ओबीसी कम्युनिटी के वोटर हैं, 25% जाट हैं, 20% दलित हैं, 5% सिख और 7% मुस्लिम वोटर हैं। अब आप देखिए 40% ओबीसी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, खट्टर साहब को हटा करके नायब सिंह सैनी को बिठाया, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह करके अपने आप को ओबीसी ग्रुप का प्रोजेक्ट करते हैं जब भी उनको जरूरत लगती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जाट वोटों के भरोसे रह गई और ऐसा भी विश्लेषक कह रहे हैं, हालांकि थोड़ी जल्दी होगी, कि दलित वोट जो है 20% दलित वोट जो है जो कांग्रेस का वोट माना जाता था वो भी उसके साथ इस चुनाव में नहीं रहा। शायद इसकी वजह यह है कि अति आत्मविश्वास में कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दलों को जैसे चंद्रशेखर रावण को या फिर बाकी दलों को अपने साथ नहीं लिया, गठबंधन की कोशिश वैसी नहीं हुई और कांग्रेस को ये लगा कि अपने दम पे वो सरकार बना लेंगे। खैर, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का, विधानसभा चुनाव जीतने का एक हिट फॉर्मूला बनता जा रहा है कि जिस राज्य में भी लंबे समय से सरकार चल रही है और अगर सरकार के प्रति, वहां के सिटिंग मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी है तो उनको चुनाव से ठीक पहले हटा दिया जाए, दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, चेहरा नया दिया जाए और उसके बाद जो कैंपेनिंग की जाए उसमें जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से गायब हो जाए और जो नया चेहरा बने उन पर चुनाव लड़ा जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, पूरा का पूरा हरियाणा इलेक्शन कैसा लगा, हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट आपको कैसा लगा, वो कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।